जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एसआई की हमारी कल फर्स्ट वीडियो आई थी जिसमें नंबर सिस्टम के टाइप 1 के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके नंबर सिस्टम के टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है एक्स वाई तथा जेड के अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है करके वो याद पता कर लीजिए, ठीक है। तो पहली अभाज्य संख्या हम क्या निकलते, सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37 38 तक निकाले तो हम 38 तक करते हैं, ठीक है। ताकि इन जोड़ के इनको क्या आना चाहिए 38, इन तीनों को ऐड करके 38 आना चाहिए। और सबसे बड़ी संख्या जो होनी चाहिए वो x होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इनमें से तीन संख्याएं ऐसी लेते हैं जिसको जोड़ के कितना आ जाए 38 आना चाहिए। तो हम 37 नहीं ले सकते क्योंकि 37 लेंगे तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले, अब हम लेते हैं 31 को ट्राई करते हैं एक बार। माना x बराबर हम 31 ले ले तो y बराबर हम क्या लेना पड़ेगा, y बराबर हमने ले लिया 5। 31 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमें z बराबर क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं एक बार, तो तीनों को ऐड करके कितना आएगा 38। तो यानी कि x का मान अधिकतम कितना हो सकता है 31 हो सकता है। तो ऑप्शन है कहीं 31, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 31 सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग। एक कोई धन पूर्णांक संख्या है और उसका वर्ग का योग जो होगा वो पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले माना कोई धन पूर्णांक हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस संख्या और उसके वर्ग है, तो इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग क्या होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। का योग पहली तीन अभाज्य संख्याओं, तो पहली तीन अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होती है अभाज्य संख्याएं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 30, ठीक हो गया, इतना निकल गया। अब हमें द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज मेथड याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पहले एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो प्लस एक्स 30 को बराबर के इस तरफ है, इस बराबर के इस तरफ लाने के लिए हमें इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो इन इसके आगे कुछ नहीं है तो एक होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ या घटा के 1 आना चाहिए, यानी कि जो बीच में होगा, बीच में यहाँ पर भी 1 होगा कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 से इंटू 5 करेंगे। अगर 6 से इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 30 आता है, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आता है, ठीक है। ये समझ गए, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है ध्यान से, प्लस इस एक्स की जगह क्या लिख देते हैं 6x माइनस 5x और माइनस का 30, जोड़ या घटा के इतना। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का ही होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का ही आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो एक्स स्क्वायर 6 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का x आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 6 बच गया। यहाँ माइनस का 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी x प्लस 6 हो गया, तो ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए। तो हमारा एक हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम ये तो माइनस में आएगा तो x बराबर माइनस 5 आएगा, ये माइनस 6, ये 6 है तो x बराबर ये माइनस 6 है, तो माइनस को लेना नहीं है प्लस का लेना है, तो x बराबर 5 यहाँ से आया, तो x बराबर 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या 9a है, तो एक अभाज्य संख्या है a का मान ज्ञात कीजिए। कोई दो अंकों की संख्या है, आगे से 9 है, अब पीछे से क्या आएगा करके वो हमें नहीं पता है, तो इस a का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं 9, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 99 हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए को देखते हैं 99, और दूसरा क्या आएगा 97 हो सकता है, तीसरा 93 हो सकता है, चौथा 91 हो सकता है। अब 99 डिविजिबल है, ये हो सकता है, 93 भी डिविजिबल होता है,
और 91 भी, लेकिन 97 क्या है, किसी से विभाज्य नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। अब प्रत्येक जो अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो, पहला तो होता है यानी कि स्वयं, यानी कि 1 से गुणा होगा, अभाज्य संख्या कोई भी माना x है, और एक खुद से होगा x से इंटू x है। अभाज्य संख्या केवल दो होते हैं गुणनखंड, एक तो वो खुद से डिवीजन होगा और एक 1 से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। अब क्या होती है दो, एक हो गया 1 और 3 ना, 1 2 3 4 5 ये क्रमागत है। अगर एक अगर विषम है तो दूसरा सम हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी हो रहा है 2 भी हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाद में देखेंगे, पहले सी देख लेते हैं। विषम संख्या क्या है, अब एक 1 है एक 2 है, तो यानी कि एक सम भी है विषम भी है, तो ये भी विषम भी नहीं हो सकता है। सदैव बोला है, या तो सम ही होना चाहिए या विषम ही होना चाहिए, सदैव नहीं हो सकता। ठीक है, एक सम आएगी तो दूसरी विषम आएगी। ठीक है, अब चौथा क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तो दो तो अभाज्य संख्या है, क्या तीन भी है, क्या चार है अभाज्य संख्या, चार अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, असहभाज्य को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या नहीं है, कह रहा है, यानी कि इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अविभाज्य यानी कि अविभाज्य नहीं है मतलब, यानी कि भाज्य है। अब इसमें देखते हैं कौन से भाज्य हैं करके। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए 197 है, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी है 439 और ऑप्शन डी है 391 है। एक बार ट्राई करो सबको। ऑप्शन नंबर 197 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 ये भी नहीं होता है, तो बचा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो 391 को अगर मल्टीप्लाई करें 17 इंटू 23 करें तो आंसर क्या आता है 391, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 3 के अंदर क्या क्या आते हैं देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इन सब के बेस पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं हमें। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। मैंने अभी आपको पहली वीडियो में पूरा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पूरा एक लिखा रखा, तो आप एक बार पहली वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक है, तो पहले तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक जो भी संख्या होती है, पूर्णांक पूर्ण कुछ भी संख्या हो, उसको क्या बोलते हैं, वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे 0 1 2 √2 1/2 5/2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब पहला हमारा तो सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, कह रहा है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, इसको देखेंगे। अभी पहले ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में क्या आएगा, -1 0 1, ये यहाँ से माइनस से लेकर प्लस तक शुरू होंगे। तो यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, -1/1 कर दिया तो क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। जबकि जो पूर्णांक संख्या होती है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है 1 2 3, ये 1 2 3 इसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 3/4 व 3/8 के बीच परिमेय संख्याएं हैं।
तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करो आप 3/4 और 3/8 को डिवाइड कर दो उससे। तो 3 को करना है 4 से और दूसरा क्या करना है 8 को करना है 3 से। सबसे पहले किससे ये कर लेते हैं 4 से। तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा 28 बच गया 2 पॉइंट लगाए 0 4 पंचे 20। इसका आंसर है 0.75 आया। अब इसको करो पॉइंट लगाए 0 8 6 56 56 बच गया 4 8 पंचे 40। x का है इसके बीच में 0.75 और 0.375 के बीच में हमें संख्याएं निकालनी है। तो तुम आप सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने होंगे कि किस ऑप्शन में क्या है हुआ करके। पहला ऑप्शन क्या है 7/9। अगर इसके बीच में आएगा तो होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, होने को तो सारी प्रीवियस संख्या तो है ही, लेकिन इनके बीच में कौन सा आएगी वो हमें निकालना है। ठीक है, पॉइंट लगा तो 0 63 0.77 क्या इन दोनों के बीच में आ रही है? बिल्कुल, ये तो हो सकती है। 7/3 कर लेते हैं एक बार। दो तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं हो सकता। इसको ट्राई करो। 5 9 से करो, 9 बन पॉइंट लगाया तो 0 पड़ गया। 9 5 जा 45 5 आ रहा तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 9 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 एकम 16 प्लस का 9/16। ठीक हो गया, 16 नॉट 25/16। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक कम, ये भी एक से ज्यादा आ रहा है तो हमारे ऑप्शन नंबर कोई ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही है। ठीक है, तो अब एक एक करके आप सब चेक कर सकते हो। है चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पहले में ही आ गया था तो सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। तो किससे हमें सम संख्या देखनी है तो क्या मानते हैं, देखो माना एक सम संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। अगर पहली 2x है तो बोल रहा है क्रमागत। अगर पहली 2x है तो दूसरी 2x प्लस 2 होगी और तीसरी क्या होगी 2x प्लस 4 होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो, अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करना है। तो ये क्या होगा 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। तो ऐड करेंगे 2 4 और 6 6x प्लस क्या आया 6 आया। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी कि 12। अब 12 किससे डिविजिबल है, देखो 12 किससे डिविजिबल है 6 से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी सही होगा। ठीक है, 12 नहीं करना है, जो आएगा वो नहीं करना है, इससे जो डिविजिबल होगा वो करना, तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है करके। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7/81 प्लस 7 की पावर 82 और 7 की पावर 83 को क्या करता है पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो ऐसे कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। इसमें से एक काम करो आप कॉमन ले लो। 7 की पावर 80 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचे यहाँ पर 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो 7 की पावर 80 यहाँ पर ऐसे रहने दो, तो 7 की पावर 1 7 7 की पावर 49 प्लस 7 के 3 43 होती है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 350 तो क्या जाएगा 399 हो गया। अब देखो 399 है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है 2 की पावर 25
प्लस 2 की पावर 26 से प्लस 2 की पावर 27 विभाजित है, तो किससे विभाजित है करके ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको पूरा लिख लें, 2 की पावर 25 प्लस 26 प्लस 2 की पावर 27। तो इसमें से हम क्या करें, 2 की पावर 25 को पूरा कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 25 ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 0 1 यानी किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, और 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे 4 to 7, ये कितना है, अब 7, यानी कि जो भी संख्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। तो इसमें है कोई ऑप्शन 7, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या कह रहा है 6। एक गैर शून्य और उसके व्यतक्रम के दुगने का योग 33/4 है, तो संख्या का पता लगाइए। अब गैर शून्य संख्या क्या होंगी, यानी कि गैर शून्य यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, जीरो नहीं होता है। तो यानी कि बात किसी तरह प्राकृतिक नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक नंबर में जीरो नहीं होता, तो गैर शून्य, तो उसी की बात कर रहा है प्राकृतिक नंबर की। तो हम मान लेते हैं, माना जो गैर शून्य है संख्या, जो बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स हम मान लेते हैं। एक्स से कह रहा है प्लस, और उसके व्यतक्रम के 2 गुने, यानी कि 2 गुना कह रहा है, व्यतक्रम क्या होगा इसका 1/x होगा। ठीक है, 2 गुने का योग कितना आ रहा है, 33/4 आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले इसको x प्लस ये 2/x हो गया बराबर 33/4 हो गया। पहले इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर गया, तो ये x² हो गया प्लस 2/x बराबर 33/4 हो गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो ये 4x² प्लस 8 बराबर 33x। इसको इस तरफ ले आओ, तो ये 4x² माइनस का 33x प्लस का 8 इक्वल टू 0। फिर वही द्विघात समीकरण है, फिर वही द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आया 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए, और जोड़ या घटा के 33 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 32 इंटू 1 करते हैं, 32 इंटू 1 करते हैं, तो आएगा 32, और ये जोड़ के कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर करते हैं, तो क्या होगा देखो, ये तो 4x ऐसे ही लिखो, पहले का 4x² माइनस का 33 की जगह क्या लिखना, 32 माइनस का 32x माइनस का 1x, यानी कि x लिख लो प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 32 आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 33 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन, जो कॉमन इसमें 4x कॉमन है, तो 4x से कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया x, तो यहाँ मैंने क्या 8 बच गया। ठीक है, यहाँ का माइनस का ये 1 कॉमन ले लो, तो ये क्या x प्लस x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये अपॉन x बराबर 1/4। तो अपॉन वाला हमें लेना नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या है 8। 8 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहे हैं, एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो बड़ी संख्या है उसको लिखो पहले। बड़ी संख्या कितनी है 75 है, और छोटी संख्या कितनी है 31, और छोटी संख्या को 31। अब इन दोनों का पहले बीच का अंतर निकालो, कितना आएगा अंतर, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पहले इस संख्या, जो छोटी संख्या है उसको लिखो 31। ठीक है, फिर प्लस करो, और फिर जो तुम्हारा अंतर निकलना है, अंतर 2 में से निकलना होगा, ये 2 संख्या वो अंतर निकलना है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़ के जो भी आएगा वो लिख देना। ठीक है, 31 प्लस 22 हो गया। ठीक है, तो ये कितना है 2 1 3 3 53 आंसर, 53 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो गया। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है और उनमें से एक का वर्गमूल 5 है तो दूसरी संख्या का घनमूल क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, ये 2015-16 के एसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, माना पहली संख्या हम x मानते हैं और दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या x स्क्वायर होगी का वर्ग और दूसरी क्या होगी y स्क्वायर का कितना हो रहा है, कह रहा है 146 कह रहा है। ठीक है, तो एक का वर्गमूल 5 कह रहा है, तो यानी कि जो x है तो x का मान कितना है, कह रहा है 5 है। इसका x स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही आएगा। फिर क्या होगा, इसका x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब इस एक्स स्क्वायर के मान को हमने इसमें रखना है, तो यहाँ पर 25 आएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 146 आ गया, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 146 माइनस 25, तो वाई स्क्वायर का मान आ गया 121 आ गया। 6 से 5 गया 1 2 गया, ठीक हो गया। अब वाई स्क्वायर तो वाई का मान कितना हो गया, 121 किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का होता है। ठीक है, तो अब हमें इस 11 का y का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 31, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ठीक है।